हेलो गाइस, वेलकम टू आरुषि सोशल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 एक्सेल के फंक्शंस बताने वाली हूँ। कॉनकैट, लेफ्ट, अपर, ये 3 फंक्शंस हम सीखेंगे। इनकी डेफिनेशंस मैंने आपको नीचे दे दी है कि ये काम क्या करते हैं ये फंक्शंस। और इन फंक्शंस को तीनों को एक साथ यूज़ करके जो आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कनिका शर्मा की हम शॉर्ट फॉर्म निकालें, यानी कनिका शर्मा की शॉर्ट फॉर्म होगी KS, तनुज कुमार की होगी TK। लाइक दैट हम इनकी शॉर्ट फॉर्म्स नाम की हमें फाइनली निकालनी है। बट लेकिन वो कैसे निकलेगी मैं आपको एक एक करके फंक्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये तीनों फंक्शंस का यूज़ होगा इनकी शॉर्ट फॉर्म्स करने के लिए। अभी यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जैसे आप देख पा रहे हैं 7 नाम है। 7 नाम की हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, मानती हूँ, बट लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि आपके पास बहुत सारे लाखों में नाम हो, बहुत बड़ा बड़ा डाटा आता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली फॉर्मूला लगाएंगे। मैन्युअली लिखने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगना है वो मैं आपको बताऊंगी आज। बट लेकिन फुल एंड फाइनल फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको उसके पीछे जो जो फॉर्मूलाज लगे हुए हैं वो एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। गाइस, थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्बेंस और शोर हो सकता है, लाइक यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक का इश्यू रहता है एंड थोड़े वेजिटेबल्स वाले भैया एंड ऑल आते हैं, सो जस्ट इग्नोर दैट एंड वीडियो को एंड तक देखें, आपको समझ आएगा। तो गाइस, मैं आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में समझा चुकी हूँ कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट फंक्शन मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी लिंक की उस वीडियो को, बट लेकिन मैं आपको मैं आपको एक बार फिर से इस वीडियो में दोबारा समझा देती हूँ। कॉनकैट फंक्शन क्या करता है? कॉनकैट फंक्शन करता है कि हमारे जो A सेल में है और हमारे जो B सेल में, अगर हमें उन दोनों के टेक्स्ट को सिंगल सेल में लाना है तो उसके लिए हम क्या करें? तो इस चीज़ में हमारा काम करता है कॉनकैट फंक्शन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दैट एक्सेल का बेसिक चीज़ होती है कि फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले इक्वल टू, देन वी विल टाइप कॉनकैट टैब। नाउ जो हमें नाम पहले चाहिए, हमें कनिका पहले चाहिए, तो हम कनिका को पहले सिलेक्ट कर लेंगे, कनिका को सेल को, यानी A2। नाउ कॉमा, देन हमारा टेक्स्ट नंबर 2 क्या है? हमारा टेक्स्ट नंबर 2 है शर्मा, तो हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अरे यार, ये क्या हो गया यार, ये तो नाम में गैप ही नहीं आया, मज़ा नहीं आया। तो गाइस, अब नाम के बीच में गैप चाहिए, तो उसके लिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंड एंटर। अब आप देख पा रहे होंगे कि गैप आ गया है। अब हम इसको डबल टैप करके पूरे फॉर्मूला को नीचे तक कर देते हैं जहाँ तक डाटा होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ, यहाँ पे इसके पैरेलल सेल्स जो है वो 2 के हैं, B2 और A2। C2 के पैरेलल है B2 और A2, तो ये यहाँ पे A2 और B2 ले रहा है। नाउ अगर मैं नीचे में जाऊँगी तो इसके पैरेलल है B3 और A3, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे फॉर्मूला नीचे जैसे जैसे ड्रैग होती जाएगी, वैसे वैसे वो जो पैरेलल सेल्स है वो भी ऑटोमेटिकली ड्रैग होते रहते हैं। ओके, नाउ अब मैं इनको एक बार यहाँ पे जाके, नाउ गाइस, अब आई एम होपिंग दैट आपको ये कॉनकैट फंक्शन तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक बार चलते हैं लेफ्ट फंक्शन की ओर। गाइस, लेफ्ट फंक्शन क्या करता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए ये नाम है कनिका, ठीक है। अब इस नाम में से मेरे को ना यार सिर्फ KAN चाहिए, सिर्फ शुरू के 3 इसके नाम पे करेक्टर चाहिए, मेरे को इसको निकनेम देना है कि कनिका का कैनी, चलो
3 नहीं 4, ओके। मुझे शुरू के 4 इसके लेटर्स चाहिए इसका निकनेम बनाने के लिए, तो उसके लिए होता है यूज लेफ्ट फंक्शन। तो इज इक्वल टू लेफ्ट टैब, ओके। अब मुझे किसका बनाना है? मुझे बनाना है कनिका का। तो मैं सिलेक्ट करूंगी ए, जिस नाम का या जिस भी, जैसे कह लो अगर मेरे को कोई नंबर भी होता है यहाँ पे, मेरे को उसका कोई कैरेक्टर चाहिए तो मेरे को, बट लेकिन यहाँ पे नाम का चाहिए, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। ये टेक्स्ट और नंबर वैल्यूज़ पे दोनों पे काम करता है फंक्शन, बट लेकिन स्टिल मुझे यहाँ पे जो चाहिए वो चाहिए टेक्स्ट का। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट जिस भी सेल में है मैंने वो सेल सिलेक्ट कर लिया। नाउ कॉमा। अब गाइज मैंने आपसे कहा था कि मेरे को ना 4 इस नाम के करेक्टर चाहिए, यानी KANI, एंड हम लेफ्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, हम लेफ्ट फंक्शन यहाँ पे लगा रहे हैं, तो हम लेफ्ट साइड से गिनना स्टार्ट करेंगे, नॉट फ्रॉम राइट साइड, ओके। हम यहाँ से गिनेंगे K से, बिकॉज वी आर यूजिंग लेफ्ट फंक्शन। सो KANI, यानी 1 2 3 4। सो वी विल टाइप 4, ठीक है। हमने 4 लिख दिया एंड हेयर ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एंड हेयर यू सी। अब इस पूरे को नीचे तक कर देते हैं। ये काम होता है लेफ्ट फंक्शन का, जैसे आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। लेफ्ट फंक्शन, FUN का मतलब है फंक्शन, ओके। लेफ्ट फंक्शन ट्रिम्स द नंबर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वेरिएबल यू वांट, इट काउंट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर्स, ओके। नाउ होप आपको कॉनकैट और लेफ्ट फंक्शन दोनों समझ आ गए होंगे, ओके गाइज। सिंपल एंड ईजी, ओके। अगर कोई डाउट आए आपको, आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यू डोंट नीड टू हेजिटेट, ओके। नाउ मैं आपको एक और फंक्शन समझा देती हूँ, फिर यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको ये बताऊंगी कि दैट आपको कनिका शर्मा की जैसे शॉर्ट फॉर्म हो गई KS, तो आपको कैसे उसको कैपिटल में लेके आके ये तीनों फंक्शंस यूज करके आपको कैसे फाइनली इस नाम की शॉर्ट फॉर्म निकालनी है, ओके। सो गाइस, अब आते हैं अपर पे। अपर फंक्शन क्या करता है? अपर फंक्शन ये करता है कि मान लीजिए मेरे जो भी वेरिएबल है, यानी ये मेरा वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल अगेन कनिका, ओके। अब इसके लेटर्स जो हैं वो सारे जो है वो है शॉर्ट फॉर्म के अंदर है, मतलब नॉट शॉर्ट फॉर्म, सॉरी, लाइक लोअर में है। लोअर इन द सेंस जो स्मॉल लेटर्स होते हैं हमारे उसमें है, नॉट इन कैपिटल। अब मेरे को यार कैपिटल में चाहिए ये नाम पूरा, सो वी विल राइट इक्वल टू अपर टैब। अब मेरे को क्या करना था, मेरे को कनिका चाहिए था अपर में। सो गाइज आई विल सिलेक्ट दिस, सिंपली ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब आप देख पा रहे हैं कनिका जो पूरा नाम है वो हमारा कैपिटल लेटर्स में आ गया, ओके गाइज। नाउ गाइज आपको तीनों फंक्शन पता लग गए हैं। नाउ दिस विल बी फन, ओके। तो जैसे कि फिर से एक्सेल का बेसिक रूल सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, हमें A सेल और B सेल का जो भी कंटेंट है इसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे कनिका शर्मा, हमें एक साथ जोड़ना है, ओके। सो बेसिकली गाइस इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फंक्शन के अकॉर्डिंग इन 3 फंक्शंस में से कोई ना कोई लगेगा। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, बट लेकिन स्टिल मेरे को वीडियो पूरी करनी है तो इसलिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जितने मैं ये फंक्शन लगाती हूँ आप नीचे कमेंट कर सकते हैं आपके हिसाब से कौन सा फंक्शन लगेगा, टू टेस्ट योरसेल्फ कि आपको कितना समझ आया है और आपके लॉजिक के हिसाब से कौन सा लगेगा, ओके गाइस। सो नाउ फाइनली गाइस हम यहाँ पे लगाएंगे
cat to merge the variables of two different cell into a single cell. Got it? Now guys, text. Which text? मुझे चाहिए ये, now कॉमा और ये. ओके मुझे A का चाहिए और B का चाहिए. बट गाइज मुझे A और B का अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो मुझे पूरा नाम दे देगा ये. बट मुझे पूरा नाम नहीं चाहिए. मुझे सिंपल सा चाहिए A सेल के पूरे नाम का फर्स्ट लेटर और B सेल के पूरे नाम का पूरे लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर. यानी मुझे A सेल से सिर्फ चाहिए K और B2 से मेरे को चाहिए सिर्फ S. तो गाइस इसके लिए कौन सा फंक्शन लगेगा? चलिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जस्ट टू टेस्ट योर सेल्फ कि आपको समझ आ रहा है या नहीं. तो गाइस इसके लिए लगेगा लेफ्ट फंक्शन. जस्ट अ सेकेंड, ये कॉनकैट एंड हियर वी गो लेफ्ट टैब. ओके नाउ मैं इसको पीछे कर देती हूँ. ठीक है, नाउ लेफ्ट फंक्शन लगेगा. तो लेफ्ट फंक्शन में हमने यहाँ से हम पहले लेफ्ट फंक्शन को पूरा करते हैं. हमने यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लिया है A2 को. A2 में से हमें कितने करेक्टर चाहिए? नंबर ऑफ करेक्टर्स हमें चाहिए 1. हम अगर लेफ्ट साइड से गिनना स्टार्ट करें तो हमें सिर्फ K चाहिए, तो हमें चाहिए सिंगल करेक्टर. ओके अब ये वाला हमारा लेफ्ट फंक्शन तो पूरा हो गया. ओके गाइस नाउ अब हम जो हमने पहले कॉनकैट लगाया था, अब अगर हम उसको पूरा करने पे जाए तो कॉमा. सेकंड टेक्स्ट हमें क्या चाहिए? सेकंड टेक्स्ट हमें चाहिए B2. ओके गाइस B2 सिलेक्ट कर लिया. नाउ कॉमा नो सॉरी ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. अब ये आ रहा है यार, अभी भी KS नहीं आया. तो इसका मतलब डोंट गेट कन्फ्यूज गाइस. मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं डिफरेंट बता रही हूँ चीज़ें, ताकि आपका थोड़ा सा इस चीज़ में दिमाग खुले और आपके लॉजिक्स क्लियर हो कि कहाँ पे क्या होगा. अब हम तो भूल ही गए कि हमें बी कॉलम में से भी हमें फर्स्ट करेक्टर चाहिए, यानी B2 में से सिर्फ हमें S चाहिए. तो हम फिर से लगाएंगे लेफ्ट फंक्शन टैब. ओके गाइस नाउ B2 यहाँ पे सिलेक्टेड है. B2 में से हमें चाहिए फर्स्ट करेक्टर ओनली, यानी वी वांट S फ्रॉम ओनली एंड वी शुड स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. तो उस हिसाब से दिस इज ओनली फर्स्ट करेक्टर. तो सिर्फ एक चाहिए और ये लेफ्ट साइड से गिनना स्टार्ट करता है. सो गाइस नाउ हमारा लेफ्ट फंक्शन जो हमने पहले लगाया था A कॉलम के लिए, उसका ब्रैकेट हम क्लोज कर चुके हैं. लेफ्ट कॉलम जो हमने लेफ्ट फंक्शन हमने जो B कॉलम के लिए लगाया था उसका ब्रैकेट भी हम बंद कर चुके हैं. अब हम बंद कर देते हैं कॉनकैट का. ओके गाइस डन. कॉनकैट का हमने ब्रैकेट बंद कर दिया है. एंटर. यार ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारे पास इसके नाम की कनिका शर्मा के नाम की जो शॉर्ट फॉर्म आ रही है, अगर हम इसको नीचे करें पूरा तो यार ये लोअर अल्फ़ाबेट्स में आ रही है, लेकिन हमें ये सब चाहिए अपर में, मतलब कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में. सो ये कोई मुश्किल नहीं है. हम कॉनकैट से पहले या तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं अगर आपको लोअर में चाहिए तो. ज़रूरी नहीं है कि आपको कैपिटल में चाहिए, आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको कैसे चाहिए. बट लेकिन अगर आपको कैपिटल में चाहिए हो तो यहाँ पे लगाएंगे कॉनकैट से पहले अपर. ओके नाउ वन मोर ब्रैकेट. ओके गाइस नाउ इस फॉर्मूला से हमें क्या पढ़ने को मिलता है? हमें अपर फॉर्म में दीजिए वो टेक्स्ट जो A और B कॉलम में हो, और लेफ्ट फंक्शन लगाने के बाद जो
उसके ए कॉलम का फर्स्ट करेक्टर और बी कॉलम का भी फर्स्ट करेक्टर दीजिए, और वो अपर में होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे अपर फंक्शन लगाया है, आप देख पा रहे होंगे ध्यान से। ओके, नाउ फाइनली एंटर सी गाइस, हियर वी गो। आई होप गाइज आपको समझ आया हो। वीडियो में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, उसके लिए सॉरी। आपने वीडियो लास्ट तक देखी, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपको कोई भी डाउट्स हो या आप किसी से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आई होप नाउ इट्स क्लियर। एंड यहाँ पे आपको मैंने डेफिनेशंस भी दी हुई है कि ये तीनों फंक्शंस अलग अलग वे में क्या काम करते हैं। बाकी हमारा जो शॉर्ट फॉर्म निकालने का था, जहाँ पे हमने तीनों फंक्शंस यूज़ करे हैं, अपर, कॉनकैट एंड लेफ्ट। सो गाइज थैंक यू सो मच। नीचे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।